श्रोतागण बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उन सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी लोग यूट्यूब पर हैं या जो लोग आज कहीं किसी शिफ्ट में होंगे, ड्यूटी में होंगे या कहीं बिजी होंगे, वो कल इस प्रोग्राम को सुनेंगे, उनको मैं एडवांस में ही मुबारकबाद देता हूं और उनका दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। सो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सिर्फ आपका स्वागत नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके उस संकल्प का भी स्वागत कर रहा हूं जो सफलता के लिए आपने ले रखा है। और वो सफलता जिसका कोई पैरामीटर्स नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, जिसकी कोई ऊंचाई नहीं है, निचाई नहीं है, गहराई नहीं है, बस वो एक सफलता है। और एक ऐसी सफलता जिसके लिए मुझे आज ये वर्ड लिखना पड़ा, अपने सेशन का जो टाइटल था वो रखना पड़ा कि रीपैक योर बैग। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से बता दूं, किसी प्रकार के ब्रांड की या किसी प्रकार के बैग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ना ही किसी स्कूल बैग की बात हो रही है, ना ही किसी लगेज की बात हो रही है। मैं आपके उस बैग की बात कर रहा हूं जो आपके दिमाग में है। मैं उस बैग की बात कर रहा हूं जिसमें आपने बहुत कुछ भर रखा है। और मैं आज ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं और इसी दौर से गुजर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं और उसी दौर से गुजर भी रहा हूं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, हु वी आर, और हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहां आज हम खड़े हैं वहां से आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। तो एक समय ऐसा आता है, हम हर एक लीडर की जिंदगी में, हर एक फाउंडर की जिंदगी में, हर एक ब्रांड एम्बेसडर की जिंदगी में, जहां पर वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ा होता है जहां उसे पता ही नहीं होता है कि हाउ टू प्रोसीड। उसे प्रोसीड कैसे करना है, एंड व्हाट टू प्रोसीड, क्या प्रोसीड करना है ये भी नहीं मालूम होता है। आश्चर्य होता है, वो इस झंझावत में फंसा होता है कि क्या लेना है और क्या छोड़ देना है। मतलब उसे यहां भी वो कंफ्यूजन का वो जबरदस्त दौर होता है जहां पर उसे क्या लेना है ये नहीं पता होता है और क्या जो है वो छोड़ देना है ये भी नहीं पता होता है। क्या करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे सिर्फ कंफ्यूजन 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 कंफ्यूजन। लेकिन वो दौर इतना इंपॉर्टेंट होता है, वो दौर ऐसा होता है जहां पर हर चीज में पार्टिसिपेशन भी उतनी ही जरूरी होती है। सो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक ऐसे समय में रीपैक योर बैग मीन्स यू हैव टू, आपको अपने जीवन में एक नई एनर्जी का संचार करना है, एक नई ऊर्जा का स्रोत पैदा करना है और जो आपको एक नए वे में ले जाए, राइट। और मैं आपको, जब आप रीपैक कर रहे होंगे अपने माइंड को, जब अपने बैग को जब रीपैक कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लाइफ इज नॉट हरीड। जल्दबाजी का नाम जिंदगी नहीं होता है। और जल्दबाजी में, जैसे मैं जब छोटा था, छोटा इन द सेंस अभी भी छोटा हूं मैं, सीखने के मामले में बहुत छोटा हूं, लेकिन एक उम्र है, एक आंकड़े हैं जो बढ़ रही है। लेकिन जब मैं कॉलेज लाइफ में था और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो उस समय ना ही कोई सोशल मीडिया हुआ करती थी, ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था। खाली प्लेग्राउंड हुआ करते थे जहां पर हम लोग अपनी दोस्ती यारी निभाया करते थे, कभी फुटबॉल ग्राउंड पर, कभी क्रिकेट ग्राउंड पर। और इसी बीच पिक्चर रिलीज हुआ करती थी। अमिताभ बच्चन की कभी पिक्चर रिलीज होती थी, कभी मिथुन चक्रवर्ती की होती थी, कभी धर्मेंद्र पाजी की होती थी। उस समय यही स्टार हुआ करते थे। तो हमारे ग्रुप में, हमारे सर्कल में ऐसा भी सर्कल होता था जो चैलेंज के साथ ये कहता था कि पहले दिन पहला शो देखूंगा मैं, राइट। पहले दिन और पहला शो देखूंगा मैं। और पहले जैसे टिकट, मतलब वहां पे कोई ऑनलाइन बुकिंग का दौर नहीं था, वो लाइन लगने के बाद ही टिकट मिला करती थी। तो वो ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि पहला दिन पहला शो और पहली टिकट पे ही प्रहार करेंगे और सबसे पहले टिकट लेके हम लोग अपनी मनचाही सीट पर बैठेंगे, क्योंकि सीट नंबर भी नहीं हुआ करते थे उस समय, राइट। तो जो घुस गया पहले उसी की सीट हो जाया करती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग इतने जुझारू हुआ करते थे, लेकिन रिजल्ट के तौर पर क्या आता था पता है? वो घुस तो जाते थे अंदर, लेकिन जब घुसकर सीट पर बैठते थे तो एक देखता था कि यार मेरा पेन नहीं है मेरी जेब में, दूसरा कहता था यार मेरी घड़ी कहीं चली गई है, कोई कहता था मेरी शर्ट पीछे से फट गई है। ये रिजल्ट आते थे। तो मैं वही कहना चाहता हूं, लाइफ इज नॉट हरीड। जिंदगी जल्दबाजी का नाम नहीं है। आराम से उसे देखिए, समझिए और देन प्रोसीड। और अगर आप ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्रोसीड बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं। सो अब जो नया बैग आपको पैक करना है, तो उसमें क्या पैक करना है, ठीक है। अगर हम बैग की बात करते हैं और न्यू थिंग्स कैसे होगी,
सो पैक योर ट्रबल्स इन योर ओल्ड डेज। आपके जो आज तक के जो पुराने दिन निकले हैं, उनमें जो भी आपको ट्रबल्स आई हैं, या आपको जितनी भी ऐसे दौर से आप गुजरे जहां पे आप अपसेट हुए हैं, उन सब चीजों को आपको उस बैग में पैक कर देना है, राइट? ओल्ड बैग में जो भी ओल्ड डेज थे उन सबको पैक करना है, अपने ट्रबल्स को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी हरीनेस, आप जल्दबाजी का जो आदत है उसको सबको करिए। और जो एक नया किट बैग आज आप तैयार करेंगे, जो एक नया बैग तैयार करेंगे, उसमें सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल को आपको रखना है। बड़ा अजीब सा लगता है कि सालों इंतजार किया हमने लॉन्चिंग का, सालों, 3-3 साल, 3.5 साल, 4 साल, किसी ने 2.5 साल, किसी ने और भी ज्यादा सालों इंतजार होने के बाद जब ऑन पैसिव लॉन्च होता है, सारे फाउंडर जब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके होते हैं, और उसके बाद जब हम लॉन्च होते हैं, और वो एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पर हम लोग लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे थे, और लॉन्च जब होती है, वेबसाइट हमारे पास आती है, देन हम अगेन फ्रस्ट्रेट होते हैं, देन अगेन हम एक ट्रबल को फेस करते हैं, हर तरह से उसी क्यों करते हैं। जैसा कि डिलन सर भी कभी कभी कहते हैं, अगर उनकी बातों पर गौर किया होगा आप लोगों ने, तो बड़ा सिंपल सी बात होती है कि जब हम स्टूडेंट रहते हैं ना, छोटे बच्चे, जब कॉलेज स्टूडेंट थे, तो हमें पता नहीं क्यों कॉलेज के लड़के बड़े अच्छे लगते थे यार। कॉलेज की क्या लाइफ होती है यार, क्या जबरदस्त, जीन्स पहन के भी जा सकते हो, टी शर्ट, जो कोई ड्रेस कोड नहीं है, और जब चाहो तब, मतलब बहुत सारी सी बातें होती है। जब हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में हमें बचपन के दिन याद आते हैं। क्या दिन थे यार वो, ना खाना बना, खाना पैक करने की चिंता थी, ना कुछ ऐसा था। मम्मी होमवर्क करा दिया करती थी, पापा होमवर्क किया करा देते थे, बहुत आसान थी वो जिंदगी। जब हम कॉलेज लाइफ से आगे निकलते हैं तो मैरिड कपल्स को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, देखो क्या लाइफ है यार इन लोगों की, जिंदगी में सब कुछ हरा हरा है इनके लाइफ में, सब कुछ, ऐसी बहुत सारी सी बातें हम सोचते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो लोग देखो कॉलेज के लोग कितने खुशी हैं, एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड, दोनों मस्ती में, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहने का मतलब हम अपनी जिंदगी में स्माइल को जगह नहीं देते हैं, खुशी को, उन पलों को जगह ही नहीं देते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़े चले जाते हैं। और जब हम एक मैरिड लाइफ को या गृहस्थ जीवन में जाते हैं, या कॉलेज में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो बड़े प्यार से कहते हैं, देखो यार क्या दिन थे यार हमारे कॉलेज के, क्या स्टूडेंट लाइफ थी, जबरदस्त थी, और आज जो अब वो दिन नहीं रहे मेरी लाइफ में। लेकिन वो ये कहकर अपने आप को झूठ कहते हैं, अपने आप को दिलासा देते हैं, भूल जाते हैं वो दिन जब उन्हें टीचर की टेंशन हुआ करती थी, उन्हें होमवर्क की टेंशन हुआ करती थी, उन्हें मम्मी अगर शाम को खेलने से मना करते हैं तो बैठा देते थे तो उसका दुख होता था उन्हें। 6-6 महीना पहले हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, बचपन में टीवी को कपड़े से बांध दिया जाता था, देयर इज नो सीरियल, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं, उसका टेंशन। मतलब वो दिन अब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिस जिस दिन वो थे उन दिनों में वो दिन बड़े बुरे लगते थे। सो ये आम आदमी की, एक हम फाउंडर्स की, ब्रांड एम्बेसडर की ये दुविधा है कहें, या ये सामंजस्य कहें, कि हर उस चीज में स्माइल के बजाय, एंजॉय करने के बजाय वो परेशान हो जाता है। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटायर कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, इंटायर ह्यूमन पर्सन जो है उनकी बात कर रहा हूं। कोई मेल फीमेल इस तरह की बात नहीं हो रही है, सिंपल एक ह्यूमन जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सालों इंतजार किया, और जब इंतजार के बाद जब ऑन पैसिव लॉन्च हुआ, लॉन्च होने का मतलब हम ऑन पैसिव में गए ना, तो ये लॉन्चिंग ही है, लॉन्चिंग का प्रोसेस है, तो हम उसमें गए, तो हमको पता नहीं, वही कॉलेज के उन गैंग की याद आ गई जहां पे पहले दिन पहला शो और घड़ी गायब। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ मिस्टेक्स हुई, नो डाउट अबाउट इट, कि कुछ समस्याएं जुनून भी हैं, और वो प्रोसेस है। जब टेक्नोलॉजी के इस युग में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी हमें ये समझाती है, ये बताती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे भी प्रोसेस में जाना है, और मुझे भी हर वो चीज को अपने आप को प्रूफ करना है कि, और वो दौर में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जैसे जो सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेज के जो लोग होते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको पता है एक डॉट का मतलब क्या आता है, और 2 डॉट लगा दिए तो क्या चेंजेस हो जाते हैं, और उस 2 डॉट को, 2 डॉट्स अगर लगे उनको अगर ट्रेस आउट करना है, तो अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, 5 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और नहीं मिला तो 5-5 दिन उसे ट्रेस करना पड़ता है। और मैं एक टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, बट जो मैं सिचुएशन है उसको समझ पा रहा हूं, ठीक है। सो हमें इसी बीच में कई सारे फोन आए। अच्छा, आज ये टॉपिक का मन क्यों किया, सुबह सुबह लिंक आई, पता नहीं किसी ने लिंक आई, तो उसने लिंक को देखकर स्माइल नहीं किया, उसने लिंक को देख करके एंजॉय नहीं किया। उसने सबसे पहला काम क्या किया, फेसबुक पे अपडेट कर दिया, देखो मुझे लिंक आ गई, देखो मुझे, ये तो प्रोसेस है, वो तो आनी ही थी, आज नहीं तो कल आनी थी, कल नहीं तो परसों आनी ही थी, स्वाभाविक है। अब जिसने पहले देखा उसने वो नहीं देखा कि लिंक आ गई, चलो बहुत बढ़िया हुआ,
वेरी गुड, अपनी कंपनी में उसने सबसे पहले अपनी आईडी खोली और उसको नहीं आई, तो उसने क्लाइंट को हिला दिया और उसका बैगेज खोल दिया, बोले सर मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को ना पहले दिन से, मतलब उसका चालू हो गया सीन, उसकी स्माइल उसकी जिंदगी से गायब हो गई, राइट। अब हुआ ये, थोड़ी देर बाद एक फोन और आया कि सर मेरी लिंक आई थी लेकिन अभी नहीं, अभी फिर चली गई है। मैं लो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, चल रहा है सारी चीजें। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जिन चीजों की कल्पना करने के साथ इस कॉन्सेप्ट में आए, इस सिस्टम में आए, इस आईटी कंपनी में आए, आज जो कंपनी अपने प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ रही है, तो हम बेमतलब ही क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम कभी इस तरह से अपने माँ बाप से परेशान होते थे? नहीं, क्योंकि आप जानते थे कि उन्होंने बेस्ट सोच रखा आपके लिए, वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे, आपको पूरा भरोसा हुआ करता था। हम कभी पैनिक नहीं हुआ करते थे, अगर आप कुछ खिलौने मांगते भी थे एट टाइम, अगर नहीं भी मिले तो आपको विश्वास होता था कि अगले दिन मिलेंगे या अगले बर्थडे में मिल जाएंगे, ठीक है। सिचुएशन आप समझा करते थे और सारी चीजें हुआ करती थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब से 20 तारीख आई है, और 20 तारीख से आज कौन सी दिन हो गई, आज शायद ये 10 तारीख है, ठीक है, 10-11 तारीख, वॉट एवर इट इज, ठीक है, दिनों के बंधनों में हम नहीं बनते हैं। सो ऑलमोस्ट 18-19 दिन हो गए हैं, और 18-19 दिनों में हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें कही हैं, आपस में, खुद से भी कही हैं और लोगों से भी कही हैं। रिजल्ट क्या आया? जिंदगी से स्माइल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। कार्ल रोजर्स नाम का एक बंदा है, और वो ये कहते हैं कि मोस्ट, जो आपकी जिंदगी का सबसे जो वेस्टेड डे होता है ना, सबसे खराब दिन वो होता है जिसमें आप हंसते नहीं है। जब आप हंसते नहीं हैं, आपके स्माइल आपकी जिंदगी में नहीं है, आप कुछ भी मतलब प्रसन्न चित्त नहीं होते हैं, तो आपकी जिंदगी का सबसे खराब घंटा भी वही होता है, खराब मिनट भी होता है, और खराब दिन तो होता ही होता है। सो एक दिन में आप कितने घंटे खराब कर रहे हैं, आप एक दिन में कितने मिनट खराब कर रहे हैं, आप काउंट करिए और देखिए कि आप जिंदगी को किस ओर लीड कर रहे हैं। कोई भी आपकी जिंदगी को लीड नहीं करता है, सिर्फ आपकी स्माइल, आपका प्रसन्नचित्त स्वभाव, और आप सारी चीजें यहां पर वो होती हैं जो आपको डिसाइड करते हैं, और आप आपके हाथ में है। मेरे ख्याल में दीपम भी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक कुछ आईडीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक उसे ऑन पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है। प्रसन्नचित्त है, स्माइल है, लेकिन इतनी भी स्माइल ही रखना है, उसे जर भी लेना है, वो भी सही है। सो कार्ल रोजर्स की बात करता, वो कहते हैं गुड लाइफ इज प्रोसेस। एक अच्छी जिंदगी एक प्रोसेस होती है। द गुड लाइफ इज अ प्रोसेस, नॉट ए स्टेट ऑफ बीइंग। इट इज ए डायरेक्शन, नॉट एज ए डेस्टिनेशन। वो कोई जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, एक डायरेक्शन होती है और एक प्रोसेस होती है, एक अवस्था नहीं है कि तुम रुकी हुई कोई अवस्था, ऐसा भी नहीं है। सो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे पैनल साथी बैठे हैं, अभी हम लोगों से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि मेरा सेशन आज का बहुत लंबा नहीं है, बस 2-4 चीजों में बटा हुआ है, और मैं मैसेज जो देना चाहता था वो मैसेज ही पास करना चाहता हूं, क्योंकि अभी वैलेट आएंगे, अभी केवाईसी होगी, अभी ऐसे प्रोसेस और चलेंगे। तो जब केवाईसी होगी तो जरूरी नहीं कि 14 लाख लोगों की केवाईसी आराम से हो जाएगी, उसमें भी समस्याएं आएंगी, राइट। फिर आप जब वैलेट ऐड करेंगे, अपनी आईडीज ऐड करेंगे, कोई ना कोई जब आप कोई ना कोई कैलकुलेशन करेंगे, या कोई भी चीजों को जब आगे करेंगे, तो 100% ये तय है कि 14 लाख लोग पूरे स्वाभाविक तौर पर आसानी से उसे कर पाएंगे। इसमें बिल्कुल भी आप भरोसा मत करिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। कभी ऑपरेटिंग मिस्टेक आप करते हैं, कभी वहां से मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, 99% हमारी ऑपरेटिंग मिस्टेक ही रहती है, लेकिन हम इसे कंपनी की या सॉफ्टवेयर की मिस्टेक समझते हैं। सो ये दौर कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं 2-4 दिन में खत्म होगा, नो, आपको ऐसे ही अपनी जिंदगी में स्माइल बनाकर रखनी है। और हर दिन जब भी कोई चेंजेस होगा, तो डेफिनेटली अगर वो रियल कंपनी है, रियल प्रोजेक्ट है और रियल सब कुछ है, तो रियल चैलेंजेस भी आएंगे। अगर वो स्क्रिप्ट है, मान लो कि 1,000 रुपए लगाने हैं और 10% की बाइनरी और 10% का डायरेक्ट आपको मिलना है, तो वहां कोई चैलेंज नहीं है, उधर कोई अपडेट नहीं होता है, वहां तो रातों रात सब कुछ सब कुछ हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां करने के लिए कुछ है ही नहीं। सो मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और क्वेश्चन में आपको ये खोजना है कि आपकी स्माइल वहां पर कहां है। जैसे मैं एक जो कार्ल रोजर्स है, या मैं अगर बात करता हूं, एक जो ऑथर हैं, वो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चनियर है उनका एक बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन उठाऊंगा वहां से। पहला क्वेश्चन है, आर यू लिविंग योर ओन विजन ऑफ द गुड लाइफ और समबडी एल्स? आप अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें आप अपने विजन के साथ जी रहे हैं या किसी और के विजन के साथ जी रहे हैं? क्या आप अपने विजन के साथ ऑन पैसिव कर रहे हैं या एस मुफारा के विजन के लिए ऑन पैसिव कर रहे हैं? आंसर ईमानदारी से दीजिएगा, राइट। सो पहला ऑप्शन आपको हो सकता है कि मेरे खुद का विजन है, या दूसरा होगा कि समवन एल्स होगा,
या इट्स अ वेल कॉम्बिनेशन। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्मार्ट आंसर आप इस तरह भी दे सकते हैं, क्योंकि आम आदमी में 99% शख्स वो होते हैं जो हिम्मत के साथ ना तो कभी अपनी बात रख पाते हैं और ना ही कभी भी किसी और का सही समय पे अगर सही बात करनी है तो सही बात भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं बुराई ना हो जाए। और तो तीसरी प्रजाति होती है, वो बड़ी कॉमन सी होती है, बड़ी जबरदस्त होती है, ना तेरा मैं तेरे से भी ठीक हूं, उससे भी ठीक हूं, मतलब कॉम्बिनेशन होता है कि हाँ मेरा विजन तो मैं जी रहा हूं, साथ में ऐस का भी जी रहा हूं। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास और आपको ईमानदारी से अपने ऑप्शन चुन लेने हैं और रख लेने हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, शेयरिंग में आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। आप शेयर करें तो उसका जो रिजल्ट है आप उसे शेयर कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हैव यू लॉस्ट, क्या आप अपनी जो हैव यू लॉस्ट और फाउंड योर स्माइल, क्या आप अपनी स्माइल भूल चुके हैं, खो चुके हैं, या आप अपनी स्माइल को पा चुके हैं, अपनी खुशी को, स्माइल मतलब खुशी को, इस मुस्कुराहट को आप खो चुके हैं या पा चुके हैं। सो पहला ऑप्शन में आपको लॉस्ट होगा, खो चुके हैं, दूसरा फाउंड होगा एंड तीसरा फिर वही वाला आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं सर मैं क्या बात कर रहे हैं सर, देखो मैं तो हंसता रहता हूँ ना सर। मैं आपके उस मुस्कुराहट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके चेहरे पर है, मैं आपके इनर साइंस की बात कर रहा हूँ कि क्या आप सही में अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। जब आप वेबसाइट देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि मेरी लिंक नहीं आई ये दिखता है, या शानदार कलर कॉम्बिनेशन दिखता है, या शानदार उसके फॉन्ट दिखते हैं, या बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से उनको समराइज करते हुए वेबसाइट में रात दिन मेहनत की गई है, ओनेट और सब चीजें हैं, कि आप उसे देख पाते हैं, खाली आप लिंक पे ही रुक जाते हैं और अगर नहीं आई है तो आप वापस चले आते हैं। और मैं उसकी बात कर रहा हूं, राइट। देन थर्ड इज, आर यू हैविंग मोर और लेस फन देन यू डिड 5 years ago, या 5 साल छोड़ देते हैं। ये तो वर्कशॉप की बात होगी, मैं सिर्फ जब से आप ऑन पैसिव में है तब से अपन गिन लेते हैं। कोई 2 साल से है, कोई 3 साल से है। जब आप याद करिए, जब पहली बार किसी ने आपको 3 साल पहले ऑन पैसिव दिया था और एक आपके अंदर एक आशा का संचार हुआ था, एक होप जनरेट हुई थी और आपको लगा था कि यस बॉस जिस दिन ये लॉन्च होगी ना उस दिन से लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमारी। तो उस समय आपका जो एनर्जी लेवल था, या उस समय जो आप फन वाले मोड में रहा करते थे, क्या आज भी आप उस फन मोड में हैं? ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, राइट। तो उसके आंसर में ऑप्शन ये है, मोर मतलब ज्यादा फन वाले मूड में रहता हूं मैं, दूसरा लेस, या अबाउट द सेम, सेम सेम कंडीशन पे भी आप रह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और जब आप आंसर दे चुके होंगे तब मैं आपसे आप लोगों से बात कहना चाहता हूं कि एक अच्छी जिंदगी हमेशा एक प्रोसेस होती है, एक अवस्था नहीं होती है। रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, जैसा कि लोग कहते आए हैं शुरू से, हमारे बुजुर्ग भी कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं। सो कौन से वो रीजन है? अगर आपने तीनों के आंसर दे दिए हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके आंसर क्या हैं, मैंने अपने आंसर लिखे हुए हैं, राइट। आपको यहां पर ये देखना है कि आज अगर हम आज अपनी वेबसाइट, जैसे आपने लिंक देखी, आई चली गई या फिर से है या भी कुछ भी है, नाउ व्हाट डू यू, आप करेंगे क्या उस लिंक के साथ में? आपका फ्यूचर, आप जब पैक, आप जो अपना नया पैक आप बना, जो बैग ओपन करके रखा हुआ है आपने, उसमें आप क्या डालने वाले हैं फ्रॉम द डे वन या फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट? अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप उसमें क्या डालने वाले हैं। सो हर आदमी अलग डालेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं चेहरे, माजिद बैठा हुआ है, कौशिक है, संपत है, सीनू है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ डालेंगे बैग में, ठीक है। और सबका सेम होगा ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। कोई किसी का, कोई यहाँ पर ये करता है कि जैसे हम लोग आपस, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे शुरुआती दौर का, जैसे मैं था, कौशिक थे, नीरज भाई थे, हम लोग हमेशा आपस में बात करते हैं, दिनेश कोटियन जी थे, हम लोग बड़े फन नेचर के लोग थे, बहुत अच्छे ढंग से बात करते थे। और कभी कभी हम लोग नीरज को बोलते भी, यार नीरज थोड़ा हंसा कर यार, बहुत कम हंसता है तो, ऐसे ही मजाक मजाक में बात किया करते थे, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप वेबसाइट आज खोल रहे हैं, द मोमेंट आप खोलते साथ ही जो आपका जो फीलिंग है वो आप बैग में डाल रहे हैं और वही कैरी करके आगे बढ़ने वाले हैं। सो आपको ये देखना है कि जो भी आप, जिस वजह से आप स्माइलिंग फेस पे नहीं आ पा रहे हैं, या उस प्रोसेस का फन, उस प्रोसेस का आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रोसेस के साथ आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो काम कर रहे हैं, 1000 लोग जो भी काम कर रहे हैं, या डॉक्टर सोहा जैसे लोग हैं, या कमाल जैसे लोग हैं, या डॉक्टर हमारे जो एस सुफारा हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग इसमें कहीं भी इनके फन या स्माइल गायब नहीं हुई है, और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि वो क्या कर रहे हैं, राइट।
सो अगर आपकी जिंदगी में भी फियर की वजह से स्माइल अगर आपकी गायब हो गई है, तो मैं आपको एक कंपोनेंट देता हूं, उस कंपोनेंट से आप उस फियर की जगह पे स्माइल ला सकते हैं। सो वो कंपोनेंट बड़े सुंदर सुंदर से हैं, और ये आपके निजी जिंदगी में भी उतने ही रिजल्ट लाने वाले जितने कि आपकी व्यावसायिक जिंदगी में। आज आप देखिए कि कई धड़े बने हुए हैं, ठीक है। कोई धड़ा कुछ कहता है, कोई धड़ा कुछ कहता है, कोई धड़ा किसी की पोस्ट डिलीट करता है, कोई धड़ा किसी की पोस्ट को फिर से पोस्ट करता है। सो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने उस बैग में क्या भर रहे हैं, व्हाट तो आप ये देखिए कि आपके अंदर एक फियर आ गया है, और पता नहीं किस चीज का वो फियर है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस हो गई है, या मेरी लाइफ में कोई लाइफ स्टैंडर्ड नहीं रह गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अब कोई मतलब नहीं रह गया या मीनिंगलेस हो गई है, तो आपके लिए कंपोनेंट काम करेगा, उसका नाम है वर्क। काम करो दोस्तों। अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि अब मेरी लाइफ में वो मीनिंग्स नहीं रह गए हैं मेरी लाइफ के, या मेरी लाइफ मीनिंगलेस हो गई है, या मेरी लाइफ में फियर ही फियर है, तो आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप काम क्या कर रहे हैं। राइट? उस वर्क पे फोकस करिए और राइट डायरेक्शन में राइट वर्क कीजिए। ये चीज आपके अंदर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नाउ, अगर आपको कहीं भी लगता है कि फियर ऑफ बीइंग अलोन, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरे को सबने छोड़ दिया है, या मैं बिल्कुल ऐसा हूं, या मैं मेरे से लोग बात नहीं करते हैं, मेरे घर में मेरे से कोई, मैं बहुत अकेला हूं, कभी कभी ऐसा एक मोमेंट आता है, सबकी जिंदगी में आता है, तो आपकी लाइफ में कंपोनेंट काम करता है लव। आप सबसे प्यार कीजिए, सबसे प्यार से बात कीजिए, सबको प्यार दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये डन डील है कि 8 महीने के अंदर आपका एलोन, आपका एकांतपन, ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपकी जिंदगी में चीयरफुल लोग आ चुके होंगे, क्योंकि आपने वही दिया है। सो लाइफ इज ए बूमरैंग, आप जो देते हैं वो वापस आता है। और अगर आपकी जिंदगी में फियर या स्माइल गायब है, तो आप देखिए आपका वर्क क्या है और आप क्या बांट रहे हैं। नाउ, फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट, अगर आपको कुछ खो जाने का डर है, मान लो आपके आईडी का पासवर्ड गुम गया, बहुत ही मेजर इश्यू चल रहा है इस समय। लोग फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, तो बोलते हैं पासवर्ड तो आ रहा है लेकिन खुल नहीं रही आईडी, किसी का पासवर्ड नहीं आ रहा है, किसी का कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा मुझे कई फोन आते हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। राइट? लेकिन मैं ये बोलता हूं कि फॉरगेट पासवर्ड की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? आपने तो पासवर्ड बनाया था ना पहले। फिर आप कहते हैं नहीं मेरा मोबाइल गुम गया था। सो मोबाइल गुम गया था तो किसी डायरी में लिखा होगा आपने। लेकिन हम लोग इतने इजी गोइंग हो गए, इतने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि एकदम आईडी नंबर, पास जो भी आपकी ईमेल आईडी है, पासवर्ड बनाया और उसे मेमोरी में डाल दिया, उसके बाद कहीं और नहीं लिखा। सो अंडरस्टूड है कि वो रिजल्ट तो आने ही है, और अगर आ रहे हैं तो फिर प्रोसेस का इंतजार कीजिए कि अभी कुछ और जगह काम चल रहा है, तो नेचुरल वे में कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। और मैं हो सकता है कि वहां पर ये भी हो कि कुछ और भी प्रॉब्लम हो, जिसे हमें अभी यहाँ पर बात करके कोई फायदा नहीं। सो बीइंग ए लॉस्ट, अगर आपको फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट है, तो आप ऐसे प्लेस पर जाइए जहां से आप एक नई वे में बात कर सकते। सुबह 4 बजे उठ करके, 6 बजे उठ करके अपनी नई दिशा को आप खुद सोचिए, मेडिटेशन कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऑन पैसिव में क्यों हैं, इस पर पुनर्विचार करिए। और 5-6 बार अगर आपने पुनर्विचार किया कि आप क्यों हैं, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और आपकी मुस्कान धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आप मेडिटेशन को खत्म करेंगे और जेंटली अपनी आई को ओपन करते चले जाएंगे, ओपन करते चले जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर सिर्फ आपकी आंख ही ओपन नहीं होगी, बल्कि आपके चेहरे पे स्माइल, देन फिर लॉन्गर लॉन्गर लॉन्गर, और आप स्माइलिंग फेस के ही आदमी बन के रह जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी को, आप में से किसी को ऐसा लगता है कि अरे यार राउंड पैसे तो इतना बड़ा होने वाला है, इतना पैसा आने वाला है, और ऐसे में मैं कहीं मर गया, तो ऐसे भी फोन आते हैं मुझे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसे भी फोन आते हैं कि सर अगर मैं मर गया तो ये पैसे क्या होगा। बोला मर गया तो फिर क्या चिंता तेरे को, क्या होगा, उसे करना क्या, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, लेके तो जाएगा नहीं तू। ठीक है? सो जब आपको ऐसा, आप में से आपको भी अगर ऐसे कोई फोन आए, या आप में से किसी को भी ऐसा लगने लगे, फियर ऑफ डेथ जिसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका मतलब, आप जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में एक कंपोनेंट गायब है, जिसका नाम है पर्पस। और अगर आपको ये फियर सता रहा है, तो आप अपना पर्पस ढूंढिए कि क्यों आए हैं आप ऑन पैसिव में, पर्पस क्या है आपका। और जितना बड़ा पर्पस होगा, उतनी बड़ी जिंदगी हो जाएगी आपकी। आपको जरा भी, क्योंकि आपका पर्पस होगा, रात दिन आप पर्पस पे सरेंडर हो जाएंगे लगातार। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, मेरी तो एक ही आईडी है और बाकी लोग की तो 50,000 की टीम है, और मेरी तो बहुत कम है, ऐसा किसी की सफलता देख करके अगर आपको फियर हो रहा है, किसी को कहीं और सफल हो रहे हैं, उनको देख करके आपको फियर हो रहा है, इसका मतलब आपकी लाइफ में पर्पस की कमी है माय डियर फ्रेंड्स। उस पर्पस को ढूंढिए और पर्पस के प्रति सरेंडर हो जाइए। और एक पर्पस ये भी आपके सामने कि आपकी सारी आईडी लग चुकी हैं,
सब कुछ हो चुका है, देन फोकस टू अदर। आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, और मैं सलाम करता हूँ उन सभी लोगों को, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑन पैसिव फैमिली ही एक ऐसी फैमिली मेरी लाइफ में आज तक आई है पिछले 22 सालों में, जिसने कभी भी ना टीम नहीं देखी है अपनी, और हमेशा जिसका भी फोन आया उसको एंटरटेन किया, और जो ये पूछा कभी नहीं जाता हमारी इस फैमिली में, हमारे इस कल्चर में, कि आप किसकी टीम है और मैं आपकी मदद क्यों करूं, राइट? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हुआ मेरी जानकारी में। यहाँ पहले जितने बैठे हैं वो शेयरिंग करेंगे तो शायद वही बताएंगे कि उनकी टीम ने या किसी कहीं भी फोन किया है तो आज तक कभी ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हुआ है। बताने वाले ने ये कभी नहीं कहा कि आप किस टीम से, राइट? बिल्कुल आंसर दिया है, सोल्यूशन दिया हुआ है। आज मैं कॉफी हाउस में दोपहर में बैठ करके, भिलाई निवास कॉफी हाउस में बैठ करके मैं जब लोगों से मिल रहा था तो उसमें कई सारे टीम कैसे जो ये जो हमारे साथी हैं, दूसरे साथी, उनकी टीमें थी। फर्क उससे नहीं पड़ता है सर, फर्क इससे पड़ता है कम्युनिटी बड़ी हो रही है ना, और अगर कम्युनिटी बड़ी हो रही है मतलब इनडायरेक्टली हम बड़े हो रहे हैं, और ये हमें पहले दिन से पता है। और एस उफारा सर के जो विजन है, उस विजन को लेते हुए जब हमने अपना विजन डिजाइन किया है कि हम उस पिक्चर में कहां पर बैठ रहे हैं, हमारा योगदान क्या है, और हम उस पिक्चर में अपना पर्पस क्या ढूंढ रहे हैं, और उस पर्पस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपना बैग जब आप रिपैक करेंगे तो सबसे पहले वहां पर क्या ढूंढेंगे? प्रोसेस को एंजॉय करने का तरीका, प्रोसेस को एंजॉय करने का तरीका। और जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, और ये बात ढिल्लन सर ने या एस सर ने या हमारे जितने भी सीनियर साथी आते हैं, नीरज है, दिनेश है, इवन मैं भी हूं, हम पिछले 3 साल से ही कह रहे हैं कि यही ऑन पैसिव है। तो कभी कभी क्या होता है, आदमी बहुत परेशान होता है, और उसी परेशानी दौर पे परेशान हाथ में फोन करता है, एकदम सांसें फूल रही उसकी, अरे सर सुनो ना, मेरा तो लिंक ही नहीं आया, मेरे पड़ोसी का आ गया है। तो ऐसे में हम बोलते हैं यही ऑन पैसिव, तो और बेचारा दुखी हो जाता है, बोले सर क्या बात कर रहे हो आप, जोड़ते समय तो इस तरह की बात नहीं करते थे आप, अब ये भी ऐसा हो गया तो आप इस तरह की बात कर रहे हो। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जहां पर हम रिलैक्स हैं, सामने वाला हमारे रिलैक्स को देख करके दुखी है, क्योंकि हम तो एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस का। हमें पता है कि ये सिस्टम है जो 3 सालों से बनकर रेडी हुआ है, एग्जीक्यूट हो रहा है, आपकी लाइफ में वो दस्तक दे रहा है। हो सकता है कि किसी ने दरवाजा देर से खोला है, किसी ने पहले खोला है, किसी ने, संपत जैसे लोग तो दरवाजा बंद ही नहीं करते, खोल के ही रखे रहते, आ जाओ भैया जितनी अपॉर्चुनिटी जल्दी से आ जाओ। सो कहने का मतलब ये है कि 2-4 चीजें नहीं, आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें आ रही हैं उनका आप स्माइल के साथ, चाहे वो पड़ोसी की हो, राइट? अब यहां पर एक ही बात है, पड़ोसी का मतलब क्रॉस टीम की बात कर रहा हूं, ठीक है? आप ऐसा कुछ मेरी बातों का गलत अर्थ मत दीजिएगा। मैं आपसे लास्ट और फाइनल बात यही कहना चाहूंगा जब हम शेयरिंग वाले पार्ट में आएंगे, कि अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोसेस का एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ क्या है? एक प्रोसेस है, लाइफ एक प्रोसेस है। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूं तो एक सर्दी वाले मौसम में पंखा बंद है, एसी बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन गर्मी में अगर बैठूंगा तो पंखा एसी सब चालू हो जाएगा। ये चेंज होने का अभी इसी में कई लोग बोलेंगे साला बहुत गर्मी पड़ता है, वही आइटम सर्दी में बोलता है साला बहुत सर्दी पड़ती है, वही आइटम बरसात में बोलता है आज बहुत बरसात हो रही है। मतलब उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हर जगह पे, राइट? लेकिन एक बंदा, एक दूसरे बंदा ये कहता है सर्दी के मौसम वाह हेल्दी मौसम है, बड़ा मजा आएगा, अब तो यहाँ पे थोड़ा डाइट अच्छी हो जाएगी और हम लोग डाइजेशन पावर अच्छा हो जाएगा तो हम अच्छी जी सकते हैं, बहुत हम हेल्थ बना सकते हैं। यहाँ सीनू बैठी हुई है जो आपको टिप्स दे सकती है कि हम कैसे जिम जा करके वर्कआउट करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बिकॉज कहने का मतलब है सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है और सब अपनी अपनी विचारधारा में जी रहे हैं, लेकिन प्रोसेस को एंजॉय करना एकमात्र ऐसी विचारधारा है जहां पर सबके सब आ जाने वाले हैं, सारे के सारे 14 लाख लोग आ जाने वाले हैं। अभी एक मेरे को मिला था, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी दोपहर में काफी हाउस से मुझे मिले एक शख्स, और उनका कहना यह था सर कि अगर मेरे को 3-4 दिन बाद लिंक आई मैं तो बहुत पीछे रह जाऊंगा सर, ऐसा उनका क्वेश्चन था। बोला कैसे? बोले सर सब लोग तो सब लोग को जोड़ लेंगे। बोला तेरे लोग को थोड़ी जोड़ लेंगे, जो आपके लोग हैं जिनको आप लिंक भेजने वाले थे उनको थोड़ी जोड़ लेंगे। बोले नहीं सर क्या पता वो लोग पहले पहुंच गए तो। मतलब कितना भय है, कितना फियर है, आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एक लिंक आई और उठा के सबसे पहले, अच्छा ये क्यों होता है पता है? ये वो लोग हैं जिनको हम समझा समझा के हार गए कि सर जो भी आपको दिखता है ना उसको फेसबुक पे मत डाला करो यार, प्लीज पहले उसको ट्राई कर लो, उसको एग्जीक्यूट करो, उसको मतलब देख लो कि जैसे हम लोग कार खरीदते हैं ना तो रवा हो गई कि ये सब होते हैं ना, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलाने के बाद में ही आपने एक नई मर्सिडीज कार परचेज की है और आप शोरूम से लेके घर आए, पूजा पाठ करा कर उसी समय आपका दोस्त है, देना यार जरा मैं आ रहा हूं, आप दोगे क्या? बिल्कुल नहीं दोगे। अगर वो बहुत आप नहीं बहुत खास फ्रेंड है, मना नहीं कर पा रहे, फिर भी आपने चाबी अगर पकड़ा दी उसे तो आपके दिल पे छुरियां चलती रहती जब तक वो वापस नहीं आता है, क्योंकि नहीं कर रहे हो।
और आपके पास एक नई लिंक आई है, आपने पकड़ा दी पूरी सोशल मीडिया को। अब वो सोशल मीडिया में लोगों ने अपनी आईडी तो अभी तक खोल के देखी नहीं, तो दिन में वैसे भी कम खोल के देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया 20 बार खोलकर देखते हैं। तो वहां पर उन्होंने देखा कि लिंक आई हुई है, और जैसे लिंक देखी तो उसके बाद चालू हुआ भाई ड्रामा, जबरदस्त तांडव बोलते हैं ना, जो शंकर की तीसरी नेत्र जब खुल जाती है तो भयंकर तांडव होता है, उस तरह का तांडव पूरी सोसाइटी में आज दिन भर चला है। मेरी लिंक, अच्छा मैंने भी लिखा है अपने ग्रुप में, मैंने भी लिखा है कि सर मेरी लिंक नहीं आई है। तो अंडरस्टूड है कि सब इंतजार कर रहे हो किसको आगे किसको नहीं आएंगे, तो एक ह्यूमन नेचर होता है सर। लेकिन आप उसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर आपको अपना पैक बैक करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज आपको इस सिस्टम में बहुत ऊंचे तक ले जाएगी, वो है स्माइलिंग फेस, वो है प्रोसेस को एंजॉय करने का तरीका। और अगर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं आपको 3 साल पहले भी यही बात करता था, आज भी यही बात करूंगा कि सर ऑन पैसिव में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। हो सकता है कि 3 साल बाद लॉन्च हो रही है, तो 3 साल 1 महीना और सही, बट एक बार जब प्रोसेस सॉल्व होता है, तो आपने इतिहास अभी तक देखा होगा, हमारी पूरी पिक्चर को, हमारी पूरी जर्नी को, तो हमने उन चीजों को फिर रिपीट नहीं किया, फिर हम उसे कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते चले गए हैं, आगे बढ़ते चले गए हैं। सो अभी तो सर बहुत कुछ आने वाला है, अभी ओनेट आएगा, तो ओनेट पे भी यही चलने वाला है कि किसी का खुलेगा किसी का नहीं होगा, रवा होने में टाइम लगता है, बोलते हैं ना फ्रीनेस आने में। तो तुम बोलोगे यार सब्जेक्ट हो क्या रहा है, ये यही होने वाला है, राइट। और ऐसे में आपका करियर कब बन जाएगा, कब आप मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं मैंने कुछ एप्पल, अब मैं तो एप्पल बोलने से भी डरने लगा हूं कि आपकी जिंदगी में एप्पल आएंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा, भाई लोग एप्पल लेके खड़े हैं रोड पर, सबके हाथ में एक एक एप्पल है, राइट। और वो कह रहे हैं वी आर सो इन टू बीट एप्पल देख करके। तो मुझे लगा आर.के. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे जो पहले, वो व्यंग कर रहे हैं हमारे सिस्टम पर। मुझे तो ऐसा लगा ये लोग खड़े होकर एक व्यंग बाण छोड़ रहे हैं हमारे ऊपर कि एप्पल तो आए नहीं, हाथ में ही ले लेते हैं साले को। तो मतलब ये जो देखने वाला कैसे देख रहा है, आपने अच्छे दिल से किया है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स डोंट डू, मत करो ऐसा यार, अपने सिस्टम का मजाक मत उड़ाओ। एप्पल मिलेंगे, हम एक भाषा का एक भाषा शैली का इंतजार मतलब बात करते हैं, सही में एप्पल लेके खड़े हो गए आप। बड़ा दुख होता है मुझे ये सब देख करके, और उन्हें लगता है मैंने बहुत अच्छा किया हो, बाकायदे वीडियो पोस्ट करते हैं, राइट। प्लीज डोंट डू, मत कीजिए ऐसा, क्योंकि एक एप्पल जब आप खड़े होते हैं तो आपको शायद नहीं पता है कि एक एप्पल जो आपके हाथ में है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछूं कि मेरे बास्केट में कितने एप्पल है, तो शायद आप कार्ड गिन करके बता दोगे। मेरे बैग में कितने एप्पल हैं, शायद आप गिनकर बता दोगे कि केडी भाई 10 एप्पल हैं या 12 हैं या 8 हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि इस एक एप्पल में कितने एप्पल होने की संभावना है, तो शायद आप नहीं बता सकते, क्योंकि एक एक बीज से एक एक झाड़ पैदा होता है, और उस झाड़ में कितने एप्पल लगने वाले हैं आपको नहीं पता है। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं, तो उसकी नेगेटिविटी, उसकी अपने लेने के तरीके हजारों हो सकते हैं, और आपके उस एक चीज की वजह से कितनी चीजों को सफाई करनी पड़ती है बाद में हायर अथॉरिटी को, ये आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। और यही कारण है कि कभी कभी डॉक्टर सोहा बहुत तेज रिएक्ट करती हैं इन सब चीजों पर, गुस्सा हो जाती हैं, और हमें लगता है वाह क्या बोलती नहीं भाई, अपना मतलब वो उनको लगता है यार ऐसा क्यों करते हैं हम लोग शांति से इंतजार भी नहीं कर पा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही। आज मैं आपको लास्ट में यही बातें कहना चाहूंगा कि आज आपके थॉट प्रोसेस को, कोई बैग, जैसे हम लोग शुरू में लोग मस्ती मजाक करते हैं ना, मेरे दोस्तों ने भी मेरे से पूछा कि रिपैक योर बैग मतलब क्या, कुछ स्कूल का बैग या कैसा क्या करना है, सारी चीजें ये, नो 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 नो। फर्स्ट प्रथम दृष्टि में हमें वही दिखाया था, हम मस्ती में भी रहते हैं तो ये बात करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपकी जर्नी की, मैं आज बात कर रहा हूँ आपकी आगे की जिंदगी की, मैं करता हूँ आपकी बात कर रहा हूँ सफल जिंदगी की। पता चला कि आपको बहुत सारे मतलब कुछ भी आया, सफलता मिली कहने का मतलब, और उसके बाद आप पता चला कि जो आज एक एप्पल लेके घूम रहे हैं, कल को ठेला भर के एप्पल लेके आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब तो बहुत एप्पल आ गए हमारे पास, ठेला भर गया अभी तो मत करो ऐसा। और आप अपने उस थॉट प्रोसेस को कंट्रोल्ड वे में लेकर के एकदम कंट्रोल करो अपनी फीलिंग्स को, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम, ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि वो टूल्स है, लेकिन इन चीजों के लिए मत करो। अगर आपको लगता है कि इससे मस्ती हो रही है, इससे फन है, या हमारे सिस्टम पे छीटा कसी हो रही है, इमीडिएट उसे वहां से डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये व्यंग है। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात थी, नो, यहाँ व्यंग छुपा हुआ है। और आर.के. लक्ष्मण अगर से किए होते तो टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉर्नर में फोटो हो जाती है, एक आदमी हाथ में एप्पल लिया हुआ है। इट इज द व्यंग ऑफ ऑन पैसिव पर व्यंग हुआ, क्योंकि हम रात दिन एप्पल की बात करते हैं, तो भाई लोग को मिला नहीं है तो हाथ में लेके खड़े हो गए।
ये व्यंग है एक प्रकार का, ये अच्छी बात नहीं है। इसे समझने, क्योंकि आप जो बात करते हैं, लॉ ऑफ इम्पैक्ट का नियम आप याद रखिए कि आज जो घटना आप करते हैं उसका इम्पैक्ट सालों तक होता है। हिरोशिमा नागासाकी पे बम फूटा एक घटना थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट 4-4 जनरेशन तक रहा, 4-4 जनरेशन तक लोग अपंग पैदा हुए सर वहां पर, राइट। सो जब एक घटना का इतना रिजल्ट आ सकता है तो थॉट प्रोसेस का कितना जा सकता है। क्योंकि आदमी कहते हैं ना, हम लोगों ने कई बार सुना होगा बड़े लोगों के मुंह से कि आप आदमी की हत्या कर सकते हो लेकिन उसके विचारों की हत्या नहीं कर सकते हो। सो ये थॉट प्रोसेस ऐसा होता है ना सर, तो 4-4 पुस्तकों तक नहीं, सदियों तक लीड करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो बैग है उसमें थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, उसमें आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको पता है उसका एंजॉय खुद करो, जबरदस्ती सोशल मीडिया पे कूदो मत। क्योंकि क्या होता है सर कि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो सही में अच्छा हो रहा है? अब ये थोड़ा सा समय है उसके बीच में, जो इंटरवल होता है ना बीच का, उससे बहुत बड़े परिणाम आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने सजेशन दिया, आपने सजेशन दिया, हमने किया, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। आपने पर्सनल वे में एंजॉय भी कर लिया, सब चीजें हैं। जैसे हम लोग का एक पर्सनल ग्रुप है, हमारे जो सीनियर स्पीकर साथी हैं, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, उस पर बहुत सारी बातें करते हैं। और कभी कभी हम लोग इस शैली में बात करते हैं कि यार ये आगे क्या होगा क्या होगा, हर तरह की बातें होती हैं। लेकिन वो मन की बातें हम उस मन के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। लेकिन जैसे हम पारंपरिक और व्यवसायिक इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हमें ये पता है कि ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का एंजॉय करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, इतना क्लियर कट कोई नहीं बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। प्रोसेस को एंजॉय करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। या तो तुम खड़े होकर बना लो प्रोसेस, बना लो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, एम आई राइट? तो क्या हम, एक आदमी बना रहा है, 4,000 लोग, हजारों लोग रात दिन एक कर रहे हैं, उस एंजॉय को भी, उस प्रोसेस को भी हम एंजॉय नहीं कर पाए माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हमारा ये कह सकता हूं कि हम लोग जिस तरह से अपने बैग को खाली कर दो, आज से बिल्कुल खाली करो, मानसिक ऐसे करके जो भी जैसे भी कर सकते हो करिए। उसमें आप कुछ मत करिए, 2 ही चीज डालिए, स्माइल, प्रसन्न चित्त चेहरा, और एंजॉय करो उस प्रोसेस का। सब चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। हर एक चीज आने वाला, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 6 महीने बाद क्या होगा, क्योंकि प्रोसेस चालू हो चुका है। तो 6 महीने के बाद आपकी सिचुएशन, आप इमेज कर सकते हो कि आप बहुत कुछ कर चुके हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ घटित हो चुका है, आपकी लाइफ 360 ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। उस चीज को भी आप फील कर सकते हो। लेकिन हम फील तुरंत होता है ना, जो 90/10 प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं कि आपकी जिंदगी में 90/10 प्रिंसिपल जो हम यूज करते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें 90% घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल होता है, 10% घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, और पूरी जिंदगी हम उन 10% पे डाल देते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। सो क्यों ना 90% सिचुएशन जिन पर हमारा कंट्रोल है उस पर काम करें हम, ना कि उस 10% पर। कि सर लिंक नहीं आई है, लिंक नहीं आई, हमारे उस पर हमारा कंट्रोल है क्या? नहीं है। लेकिन बाकी चीजों पर हमारा कंट्रोल है कि हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर किसी का मुंह मिल नहीं बन पा रहा है या कुछ हो पा रहा है, इन सब चीजों पे हमारा कंट्रोल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यूज 90/10 प्रिंसिपल योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो भी छोटी छोटी घटनाएं होती है मात्र 10% है जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उस पर तुरंत रिएक्शन करके, तुरंत मैदान में कूद करके, तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, उसकी उस इंटायर लाइफ को एक्सपॉइल कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। रिलेशन भी एक्सपाइल हो जाते हैं, और आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। बाकी की बात मैं नहीं करूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आपके हाथ में जो है वो करिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसको एंजॉय करिए। सफलता हमेशा अननोन वर्ल्ड में होती है, जो हमें नहीं पता होता है। जब हमें नहीं पता होता है क्या होने वाला है, वहीं सफलता छिपी होती है। और जहां पर आपको पता है ये सब जो पता होता है, उसमें अगर सफलता होती तो अब तक आपको जो पता है उससे आप सफल हो चुके होते। तो सफलता हमेशा अननोन वर्ल्ड में होती है, और अननोन वर्ल्ड पे आपका कंट्रोल नहीं है। सो एंजॉय करिए। आप देखिए कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, अगले अपडेट पे क्या होगा, आप उसका एंजॉय करिए। लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपकी जिंदगी जैसी आज है वैसी आगे कभी नहीं रहने वाली है, कभी नहीं। जितना आप सोच रहे हैं उसे लाख गुना ज्यादा अच्छी होने वाली है। 360 डिग्री लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आप जैसे हैं वैसे अब कभी नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। ओवर टू दीपक चावड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।